अल्लाह बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अनगिनत दरूद व सलाम हो अंबिया की मुक़द्दस जमात पर, खुसूसन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंशाअल्लाह आज हम सूरतुल अल इमरान की और चौथे पारे की मुख्तसर सी तफसीर इंशाअल्लाह देखेंगे। इसकी इब्तिदाई आयतों ही से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले किताब का, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का, इन लोगों का तज़किरा और इनके मुख्तसर हालात और वाक़यात को बयान किया। इब्तिदा में सबसे पहली आयत लाई गई अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अलिफ लाम मीम कई सूरतों के अंदर किताबुल्लाह में आपको मिल जाएगी, इस किस्म के अल्फाज मिलेंगे। ताहा, काफ, हा, या, आइन, स्वाद, अलिफ लाम मीम स्वाद, इस किस्म के जो अल्फाज सूरतों की इब्तिदा में आपको मिलेंगे, इनको हुरूफ मुक़त्तिआत कहा जाता है। यानी ऐसे वर्ड, ऐसे अल्फाज जिनके माने अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही इनका माना और मतलब जानता है। अल्लाह ने बताया नहीं, उसके नबी ने नहीं बताया, तो हमको भी इसमें नहीं पढ़ना है, उसको उसी हाल पे छोड़ देना है। बहुत से लोग मनमानी ट्रांसलेशन भी करते हैं उसका, जो मुनासिब बात नहीं है। उसके बाद कहा गया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह ही की जात है, वो अल्लाह ही है। ला इलाहा, नहीं है कोई इला उसके अलावा, हूँ उसके अलावा, यानी अल्लाह ही की जात है, अल्लाह ही माबूद बरहक है। आप देखें यही सेंटेंस आयतुल कुर्सी की इब्तिदा में भी है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। यहां पे भी हई और कय्यूम की सिफत को जमा किया गया, उसकी तफसील कल के दर्स में आई है, तो उसमें नहीं हम जाएंगे। लेकिन इस आयत की इब्तिदा क्यों है, इस सूरत की इब्तिदा इस आयत के साथ क्यों है, तो एक नुक्ता हमें जो मिलता है वो ये कि ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आगे मौजूद है। ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आगे मौजूद है और ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने माबूद बनाया हुआ है, लोगों ने अल्लाह का बेटा बनाया हुआ है। तो अल्लाह ने पहली ही आयत से रद्द कर दिया कि माबूद तो सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। यानी आप देखें अभी आल इमरान, जो आल इमरान सूरत का नाम है ना, ये आल इमरान क्यों है? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, ये मरियम बिनते इमरान है, मरियम बिनते इमरान है। और इनकी वालिदा ने, हजरत मरियम की वालिदा ने नज़र मानी थी कि अल्लाह तू मुझे बेटा देगा तो मैं उसको क्या करूंगी, वक्फ कर दूंगी तेरे रास्ते में। इंशाअल्लाह बात अभी आएगी। तो अब अल्लाह ने बेटा तो नहीं दिया, बेटी दी, हजरत मरियम अता की। लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले थे, ये इमरान की बीवी को नहीं मालूम था, ये उनको नहीं मालूम था। लेकिन चूंकि उन्होंने नियत की थी तो उन्होंने अपनी बेटी को भी अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दिया और उनको अल्लाह ने हजरत ईसा अता किए। और ईसा अलैहिस्सलाम एक उलुल अज़्म अंबिया में से है और बड़े बड़े मौजज़ात अल्लाह ने इनको दिए, बड़े बड़े मौजज़ात। लोगों ने क्या किया, इनको अल्लाह का बेटा बना दिया, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह ने कहा लम यलिद वलम यूलद, उसकी कोई औलाद नहीं, ना वो किसी से पैदा हुआ है ना उससे कोई पैदा हुआ है। तो ऐसी निस्बत देना ही बहतान अजीम, ये बहतान अजीम है। चुनांचे पहली आयत ही से रद्द कर दिया गया कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ही माबूद बरहक है और माबूद बरहक की कोई औलाद
नहीं होती है। दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल करदा दीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल करदा किताब के सिलसिले में बयान किया, नज़्ज़ल अलैकल किताब, हमने आपके ऊपर एक किताब नाजिल की। मालूम पड़ा कि किताब किसकी तरफ से है, ये कलाम किसकी तरफ से है, अल्लाह की तरफ से। नबी ने खुद से इसको लिखा नहीं है। नज़्ज़ल अलैकल किताब, हमने आपके ऊपर किताब नाजिल की बिल हक, हक के साथ, यानी इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बातिल है। अव्वल से लेके आखिर तक, अल्हम्दुलिल्लाह के अलिफ से लेके वन्नास के सीन तक तमाम चीजें बहक है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो हक के खिलाफ है। आज दुनिया के अंदर बहुत सी बातें अदियान को लेकर कही जाती है, मुख्तलिफ दीन, मुख्तलिफ मज़ाहिब को लेकर बहुत सी बातें कही जाती है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि क्यों ना तमाम अदियान से, तमाम दीनों से, तमाम मज़ाहिब से अच्छी अच्छी बात लेकर एक दीन बनाया जाए, एक इंसानियत वाला दीन बनाया जाए। तो हम उनसे सवाल ये करते हैं कि आप बताइए कि कौन सी ऐसी बात है कुरान में या अहादीस रसूल में जो इंसानियत के खिलाफ? कोई ऐसी बात है ही नहीं। ये आपकी समझ का खलल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई कह सकता है कि इस्लाम के अंदर, मुसलमानों के अंदर, कुरान और हदीस के अंदर कत्ल के बदले कत्ल करने का हुक्म दिया गया। ये बड़ी सख्त बात है, ये इंसानियत के खिलाफ है, ऐसी सजा नहीं होनी चाहिए, कोई कह सकता है। तो उस कहने वाले से पूछिए कि कत्ल के बदले कत्ल क्यों है? दो वजह से। एक, या तो जिसको कत्ल किया जा रहा है उसने किसी को कत्ल किया है, वो कातिल है, या वो शादीशुदा होने के बाद उसने जिना किया है। उसने क्या किया? जिना किया है। अब तू बता, अगर तेरे भाई को या तेरे बेटे को कत्ल कर दे तो तू क्या कहेगा कि उसको कत्ल किया जाए या छोड़ दिया जाए? वो शख्स जो अभी कह रहा था कि ये इंसानियत के खिलाफ है, वो क्या कहेगा? उसको कत्ल करना चाहिए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। या उससे कहा जाए कि इस शख्स ने तेरी बहन या बेटी के साथ जिना किया है, तो इसके साथ क्या करेगा? कहेगा मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो अपनी बहन बेटी की बात आई, अपने घर वालों के कत्ल होने की बात आई, तो हमारी फितरी तकाजा क्या कह रहा है? इसको कत्ल करना चाहिए। वही बात तो इस्लाम कह रहा है तमाम इंसानियत के लिए, वही बात इस्लाम कह रहा है तमाम इंसानों के लिए कि अगर कोई कत्ल करता है तो उसको भी कत्ल किया जाए। इस्लाम, अच्छा ये कत्ल करने वाला मामला क्या है? कोई भी उनके किसी को भी कत्ल कर दे, ऐसा नहीं है। ये कानून है इस्लाम का, और ये अप्लाई होता है वहां पे जहां पे इस्लामी कानून हो, इस्लामी कानून नाफिज हो और काजी ऑर्डर देगा कि इसको कत्ल किया जाएगा। वहां पे भी कोई भी किसी को कत्ल नहीं कर सकता, काजी ऑर्डर देगा तब जाके कत्ल होगा। तो ये कानून है। चुनांचे मालूम पड़ा कि हक के साथ अल्लाह ने किताब को नाजिल किया। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरी सिफत इस किताब की, किताबुल्लाह की एक सिफत और बयान की गई, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अनज़लत तौरात वल इंजील। जो कुछ आपके सामने है ये उसकी तस्दीक करने वाली किताब है, ये उसकी तस्दीक करने वाली किताब है, और जो कुछ तौरात और इंजील में नाजिल हुआ है उसकी तस्दीक करने वाली किताब है। मालूम पड़ा कि तौरात, इंजील, ज़बूर, इस किस्म की जो किताबें माजी में अल्लाह ने नाजिल की है उनकी तस्दीक भी किताबुल्लाह करती है, ये इसकी सिफत है। और इसी बात का हुक्म मोमिनीन को भी दिया गया है कि तुम इन किताबों पे ईमान रखो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और चीज बयान की, देखिए सुने, कहा हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब, वही जात है अल्लाह की जिसने आपके ऊपर इस किताब को नाजिल किया। मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबी व उखरु मुतशाबिहात। इस किताब के अंदर कुछ आयतें हैं जो मुहकम है, मुहकमात है, और कुछ आयतें हैं जो मुतशाबिहात है। अब ये मुहकम और मुतशाबिहात क्या है? मुहकम आयतें वो है जिसको समझना आसान है, जिसको समझना आसान है। जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया कि नमाज पढ़ो, समझ में आ गई बात कि नमाज पढ़ना है। अल्लाह ने कहा कि ज़कात दो, जिन आयतों में अल्लाह ने हुक्म दिया किसी काम के करने का, किसी काम से मना किया ये काम मत करो, शराब मत पियो,
जुआ मत खेलो, अपनी औलादों को कत्ल मत करो, जिना मत करो, अल्लाह ने मना किया। नमाज पढ़ो, अच्छी बात कहो, माशरे के अंदर सदका खैरात ज़कात अदा करो, उसने अखलाक के साथ जिंदगी गुजारो, ये ऑर्डर हो गया। और ये मनियात हो गई जिनसे मना किया गया। तो ये समझना आसान है कि ये इन चीजों से मना किया गया, इन चीजों को अमल में लाने का हुक्म दिया गया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसानी अकल से ऊपर से जाती है। अकल बाज़ औक़ात अकल से इन चीजों को समझने वाले उसका इनकार कर देते हैं। जैसे जन्नत है, जहन्नम है, आखिरत में उठाया जाना है, आखिरत का वक़ूफ़ पज़ीर होना है, मैदान महशर का कायम होना है, जहन्नम को लाया जाना है। अभी पढ़े ना आपने, अभी आयतें पढ़ी गई, कौन सी नमाज में पढ़ी गई? ईशा की नमाज। वजी यौमइज़िन बिजहन्नम, उस दिन जहन्नम लाई जाएगी। तो अब कोई कहेगा जहन्नम लाई जाएगी, अकल में बात नहीं जा रही है। या अंबिया अलैहिस्सलाम के मौजज़ात हैं, अंबिया हजरत मूसा ने असा फेंका, अज़दा बन गया। अरे ये असा लकड़ी का होता है, अज़दा कैसे बन सकता? तो ये मुश्तबिहात, ये कैसी आयतें हैं? मुश्तबिहात। बाज़ औक़ात ऐसी आयतों को दलील बनाकर अहले बातिल अपना मसला साबित करना चाहते हैं। हालांकि मुश्तबिहात को भी समझा जा सकता है, मुश्किल नहीं है। लेकिन कौन समझेगा? जिनके पास ईमान वाले। अल्लाह ने देखिए कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, क्या कहा अल्लाह ने? सुने, कहा वगासिखून फिल इल्म यक़ूलून आमन्ना बि। मुश्तबिहात जो आयतें हैं उनके सिलसिले में वो लोग जो रासिख दर्जे का इल्म रखते हैं, इल्म रखने वाले लोग हैं, वो क्या कहते हैं? यक़ूलून आमन्ना बि, हम तो इन बातों पे ईमान रखते हैं, समझ में आए या ना आए, अल्लाह ने बयान किया, हम ईमान रखते हैं। ये होना चाहिए मोमिन, ये होना चाहिए मोमिन। वरना आप माजी उठा के देखें, माजी में आप जाए, माजी के अंदर कई ऐसे मामला हुए हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर निकले हैं जिन्होंने जन्नत और जहन्नम का इनकार कर दिया, तब्दील का इनकार कर दिया, इस किस्म की दूसरी दीगर चीजों का इनकार कर दिया। बड़े बड़े लोग गुजरे, उनका नाम लूंगा तो बहुत से लोग लगे, ऐसे लोग हैं। तो ऐसे ऐसे लोग माशरे के अंदर गुजरे। कुरान से कहा गया कि वगासिखून फिल इल्म यक़ूलून आमन्ना बि कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना। ये इल्म रखने वाले, अल्लाह की जात के ऊपर ईमान रखने वाले लोग क्या कहते हैं? ये जितनी बातें अल्लाह ने कुरान में बयान की है, अकल में आती हो या ना आती हो, अकल में आती हो या ना आती हो, हम क्या करते हैं? कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना, ये सब हमारे रब की तरफ से हम मानते हैं, हम इनको मानते हैं, तुम मानो मत मानो। ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है। और ईमान कहते ही इसे है, ये भी समझ ले, ईमान कहते ही इसे, ईमान इसी को कहते हैं। अल्लाह ने कहा ना जंगे बदर में सहाबा को कहा कि हम फरिश्ते भेजेंगे, अभी आगे बात आएगी इंशाल्लाह, हम फरिश्ते भेजेंगे। अब उनको यकीन हो गया कि हम, अल्लाह ने कह दिया फरिश्ते भेजेंगे तो भेजेंगे, खत्म हो गई बात। अब आगे 1000 का लश्कर खड़ा हुआ है, ये सहाबा 313 लोग। इन्होंने ये नहीं सोचा कि यार ये फरिश्ते कैसे आएंगे, कैसे आएंगे? ये ईमान वाले लोग थे, अल्लाह उसके रसूल की बात को मिन व अन तस्लीम करने वाले लोग थे। कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा कर दिया है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्चा वादा करने वाला कोई नहीं है। अल्लाह कभी झूठा वादा नहीं करता। चुनांचे बात वाज़ेह कर दी गई तो मालूम पड़ा कि मुहकमात और मुश्तबिहात दोनों को समझा जा सकता है और दोनों के ऊपर ईमान रखा जा सकता है। मिन व अन उनको माना जाएगा। उसके बाद कहा गया इन्नल लज़ीना कफ़रू लन तुग़निय अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ व उलाइका हुम वक़ूदुन नार। अहले कुफ्र, दुनिया के अंदर जो कुफ्र करने वाले लोग हैं, आज अफसोस की बात यह है कि ईमान वाला ये अहले कुफ्र को देखकर अफसोस करता है। ईमान वाला अहले कुफ्र को देखकर, काफिरों को देखकर अपने ऊपर अफसोस करता है कि यार काश मैं मुसलमान पैदा ना होता। ये अफसोस की बात है, ये अफसोस की बात है। हालांकि ईमान वाले को फख्र होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान बनाया, मुझे मुसलमान बनाया।
क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? सुने, आज बड़े बड़े मालदार है, हमारे नौजवान बड़े बड़े मालदारों की शादियां देख के भी क्या करते हैं, अरे इतना इसने माल खर्च किया। अभी चल रही है ना, लेटेस्ट में एक शादी हुई है बॉम्बे में, लेटेस्ट में एक शादी बॉम्बे में हुई है और अंबानी साहब के बेटे की। आप लोग सब अपडेटेड लोग हैं माशाल्लाह। और उस शादी के अंदर बड़े बड़े तोगम खानों को बुला के नचवाया गया है। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, अल्लाह कह रहा है ये फुजूल खर्ची करने वाले लोग शैतान के भाई है। पहले तो कुफ्र मौजूद है, उसमें कोई शक व शुबा ही नहीं है, लेकिन कुफ्र के बाद इस किस्म की जो मामला है, और यही देखा गया कि मुसलमान भी कर रहे हैं। मुसलमानों में शादी मियाँ में फुजूल खर्चियां नहीं है। आज निकाह से पहले 10 खाने होते, हल्दी मंडवा न जाने क्या क्या होते, और निकाह के बाद वलीमा तो सुन्नत है, ठीक है, वलीमा के अलावा भी चलते हैं, एक लंबा प्रोसेस चलता है। और अभी एक फितना जो आ गया है लोगों के सामने, वो भी चल जाएगा, क्या पता चल जाए। बहुत माल है मुसलमानों के पास भी माशाल्लाह। हम भी प्री वेडिंग करेंगे, पहले एक वेडिंग अभी बाद में करेंगे, पहले प्री वेडिंग करेंगे। ये फितना है, ये माशरे का फितना है, और ऐसी चीजों से मगबूर नहीं हुआ जाता है, इनको ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, इनसे बचा जाता है। क्यों? अल्लाह के नबी ने कहा जितनी सादगी और सस्ती शादी करोगे उतनी अल्लाह खैर बरकत दे देगा। कितनी बेहतरीन बात है। और आप ये कौन सी अक्लमंदी की बात है कि इंसान शादी करने जाए और पूरा कंगाल होकर वापस आ जाए? ये अक्लमंदी की बात नहीं है। तो ऐसे लोगों को देख के आप उनके मालो दौलत को देखकर ये मत सोचिए कि हमारे पास क्या है। हमारे पास वो है जो किसी के पास नहीं है, ईमान। ईमान है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने क्या कहा, सुने, ये आयत जो सामने आई उससे बात आई थी, सुने, कहा इन्नल लज़ीना कफ़रू, बेशक जो लोग कुफ्र करने वाले हैं, अहले कुफ्र है, लन तुगनी अन्हुम अम्वालुहुम, उनको उनका माल फायदा नहीं पहुंचाएगा। ये माल जिससे आज उछल रहे दुनिया में, ये माल इनको फायदा नहीं पहुंचाएगा। लन तुगनी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम, और जिन औलादों के लिए काम कर रहे हैं ये औलाद भी इनको फायदा नहीं पहुंचाएगी, ये औलाद भी फायदा नहीं पहुंचाएगी। लन तुगनी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ, जब अल्लाह की पकड़ आएगी, अल्लाह का अजाब आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में पकड़ेगा, तो ना औलाद काम आएगी ना माल काम आएगा, नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। काम आने वाली चीज क्या है? आपका ईमान, आपका अमले सौले, आपकी गुजारी हुई वो जिंदगी जो आपने अल्लाह के रिजा के लिए गुजारी, वो काम आने वाली है, उसके अलावा कुछ काम आने वाला नहीं है। उसके बाद कहा गया वउलाइका हुम वक़ूदुन नार, सुनो यही है जो जहन्नम के ईंधन बनेंगे। अल्लाहु अकबर। जिनको देखकर मुसलमान गमज़दा है, अल्लाह कह रहा है कि हम उनको जहन्नम का ईंधन बना देंगे अगर इसी हालत में मौत हुई तो। अगर हिदायत नहीं मिली तो जहन्नम का ईंधन है। अच्छा, दूसरी चीज, अल्लाह के नबी ने हमें यूं ही नहीं छोड़ा है ना, अल्लाह के नबी ने हर मामले के अंदर हमारी रहनुमाई की है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो रसूलुल्लाह ने क्या कहा, दुनियावी नेमतों के एतबार से हमको क्या करना चाहिए? अल्लाह के नबी ने कहा उन्ज़ुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, तुम में जो कमतर है ना उनको देखो, जो तुम में कमतर है, कम माल वाले हैं, तुमसे हकीर है, तुमसे फकीर है, तुमको अल्लाह ने कार दी है तो बाइक वाले को देखो, बाइक दी है तो साइकिल वाले को देखो, साइकिल दी है तो पैदल चलने वाले को देखो, अपने से कमतर को देखो। इला मन हुवा अस्फल मिनकुम वला तंज़ुरू इला मन हुवा फौक़कुम, तुमसे ज्यादा जिनको दिया उनको मत देखो। क्यों? क्योंकि जब तुम कम वालों को देखोगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करोगे कि अल्लाह तूने मुझे इससे अच्छा रखा है, तूने मुझे इससे अच्छा रखा है। और जब ज्यादा वालों को देखोगे तो क्या करोगे? नाशुक्री करोगे कि अल्लाह तूने उसको इतना दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। तो उसूल दे दिया गया कि अपने से कमतर को देखो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो ऐसों को देखो ही मत, ऐसों को देखो ही मत। और आप देख ले कि ऐसे जितने भी दुनिया के अंदर मौजूद है, उनकी कमाई का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सोर्स क्या है कमाई का, तो मालूम पड़ेगा कि ज्यादातर मामला हराम से जुड़ा हुआ है। ज्यादातर मामला किससे जुड़ा हुआ है?
हराम कमाई से, तो फिर अब बचा ही क्या? मोमिन के लिए तो हराम की गुंजाइश ही नहीं है ना, गुंजाइश ही नहीं है। दुनिया अगर मुसीबतों से गुजरती है तो भी मसला नहीं, आखिरत आसान हो जाएगी, लेकिन हराम से बचते हुए जिंदगी गुजारनी। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आले फिरौन का जिक्र किया और ये बात बयान की कि हमने फिरौनियों को कदअबि आले फिरौन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना, हमारी आयतों को, निशानियों को झुटलाने की वजह से इनको हमने हलाक किया और अज़ाबात में मुब्तला किया। फिर मालूम पड़ा कि अगर हम भी उम्मत मोहम्मदिया है, फजीलत रखने वाली उम्मत है, फजीलत रखने वाले नबी को मानने वाले हैं, फजीलत रखने वाली किताब के ऊपर ईमान रखते हैं, माबूद वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानते हैं, उसके बावजूद अमली तौर पर अगर अल्लाह की आयतों को झुटला देंगे, अल्लाह की आयतों से इनकार कर देंगे, तो ईमान रखने के बावजूद हम जलील हो जाएंगे। और अब दुनिया जहां का जायजा ले लीजिए, मुसलमानों का हाल जो है उसकी बहुत बड़ी वजह यही है, बहुत बड़ी वजह यही है। से अल्लाह रब्बुल आलमीन शक्ल सूरत को नहीं देखता है। उसके बाद अल्लाह ने कहा ज़ुय्यिन लिन्नास, हमने लोगों के लिए कुछ चीजें मुज़य्यन कर दी, खूबसूरत बना दी। ज़ुय्यिन लिन्नास हुब्बुश शहवात, और उन चीजों की मोहब्बत उनके दिलों में डाल दी है। वो क्या है? हुब्बुश शहवात मिनन निसाई, अपनी बीवियों से मोहब्बत, अपनी बीवियों से मोहब्बत किसने डाला? है अल्लाह ने दिल में डाल दी। वल बनीन, अपने बच्चों से मोहब्बत, अपने बच्चों से मोहब्बत। अगर ये अल्लाह नहीं डालता तो कोई वालिदैन अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करता। और आज खुसूसन महंगाई के दौर में आप देखें कितने ऐसे लोग हैं जो बच्चों को पैदा होने से पहले उनके पेट ही के अंदर दफन कर देते। दफन करते कि नहीं? कर देते। बेटी है इसलिए दफन कर दो। अल्लाह ने किताबुल्लाह के अंदर बयान करवाया, वो बेटी कल क़यामत के दिन पूछेंगी अल्लाह से पूछेंगी, अल्लाह बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, मेरे वालिदैन ने मुझे किस गुनाह की बिना पे कत्ल किया, किस गुनाह की बिना पे मुझे अबॉर्शन कराया था, मुझे कत्ल कर दिया गया था। एक शक्ल तो वो होती थी नबी के जमाने में, पैदा होने के बाद जमीन के नीचे दफनाते थे। आज शक्ल क्या है? माँ के पेट के अंदर ही कब्र बना दी जाती है। अफसोस की बात है, अब मुसलमानों की एक बड़ी तादाद इसमें मुलव्विस है, एक बड़ी तादाद मुलव्विस है। नाचे मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के गजब से डरे और ऐसे काम ना करे। नाचे कहा गया कि हमने मोहब्बत डाल दी है बच्चों की, बीवियों की, और उसके बाद वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा, सोने और चांदी की, मालो दौलत की, सोने और चांदी की। अब इस मोहब्बत के चक्कर में इंसान अल्लाह से गाफिल ना हो। ये मोहब्बत अल्लाह ने डाली है, लेकिन अल्लाह की इताअत के साथ अगर ये मोहब्बत है तो ये मोहब्बत काम की है। अगर ये मोहब्बतों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन से गाफिल होता है, दीन से गुमराह होता है, हराम की तरफ चले जाता है, तो ये मोहब्बत वबाले जान है। ये क्या है? वबाले जान है। चुनांचे आप देखें उसके बाद कहा गया वल खैलिल मुसव्वमति वल अनआम वल हर्थ, और घोड़ों की मोहब्बत। उस जमाने के अंदर घोड़े सवारी होते थे, आज उसको आप सवारी के तौर पे ले लीजिए, बाइक है, इसी तरीके से कार है। आप देखें नौजवानों के अंदर ये चीज है कि नहीं है? उनको अपनी गाड़ियों से मोहब्बत होती है, उसको बनाते, अच्छी बात है, कोई मसले की बात नहीं है, कोई मसले की बात नहीं। लेकिन वही गाड़ी से, वही बाइक से हम ऐसे काम करने लग जाए या ऐसी जगहों पे जाने लग जाए जहां गुनाह हो गए, तो ये मुसीबत के बाइस भी बन सकते हैं। मैंने कहा ना, ये अल्लाह की इताअत के साथ, ये जो चीजें अल्लाह ने मोहब्बत डाली है अल्लाह की इताअत के साथ है, तो हमारे लिए फायदेमंद है। अगर हम अल्लाह की मासियत के साथ उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए नुकसान है। ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माआब। उसके बाद देखिए अल्लाह क्या कहा है, ये चीजें तो दुनियावी चीज है, ये दुनिया का साजो सामान है, हमने दे दिया तुमको, लेकिन असल चीज क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माआब, इससे बेहतरीन चीजें अल्लाह के पास है, जो जन्नत में अल्लाह अता करेगा। अल्लाह हम सबको अता फरमाए, आमीन। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अदयान के सिलसिले में एक बात बड़े वाज़ेह अल्फाज में बयान की। दुनिया में इतने सारे दीन हैं, और एक बड़ा सवाल उठाया जाता है, एक बड़ा सवाल ये उठाया जाता है कि सबसे पुराना दीन कौन सा है? आज ये झगड़ा चल रहा है, मीडिया में उठा लीजिए, आप सोशल मीडिया पे उठा लीजिए,
तो कहते हैं कि आप तो 1450 साल पुराने हैं, उससे पहले हमारा दीन है 5000 साल पुराना है। कोई कहता है 10,000, कोई कहता है 25,000 साल पुराने। ठीक है, अल्लाह ने क्या कहा सुने, अल्लाह ने बयान फरमाया इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम व मा ख़लक़ल लज़ीना ऊतुल किताबा इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम। अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल दीन दीन इस्लाम। दीन कौन सा है? दीन इस्लाम है। और आप समझ लें कि दीन इस्लाम ये वो दीन नहीं है जो नबी लेके आए। दीन इस्लाम तो नबी के ऊपर मुकम्मल हुआ है। नबी के ऊपर क्या हुआ है? मुकम्मल हुआ है। इस दीन को तो आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ लेके आए थे। कोई नबी ऐसा नहीं था जो दीन इस्लाम से हट के जिंदगी गुजारने वाला था। दलील क्या है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कहा गया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में क्या कहा कि मैं मुशरिकीन में से नहीं हूं, मैं तो मुसलमान हूं। इब्राहीम ने ऐलान किया ना, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस जमाने में क्या कहते कि मैं मुसलमान हूं। और इब्राहीम ही के औलाद से तमाम अंबिया आए, तमाम अंबिया आए, और तमाम अंबिया ने उसी दीन की तबलीग की है, उसी दीन को लोगों तक पहुंचाया है, उसी दीन को। अल्लाह ने कहा वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। हमने हर उम्मत के अंदर रसूल भेजे, और उस रसूल का काम क्या था? अन इअ्बुदुल्लाह, वो अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता था, अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाता था। वज्तनिबुत ताग़ूत, और जितनों की इबादत अल्लाह के अलावा की जाती है, अल्लाह के अलावा जितने ताग़ूत की इबादत की जाती है, उन सब की इबादत से वो नबी रोकता था। अब हजरत मूसा आए वही दावत लेके, हजरत ईसा आए वही दावत लेके, उनसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वही दावत दी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वही दावत दी, वही दावत लेके सब आए। लेकिन लोगों ने उनके नामों की तरफ अपनी निस्बत दे दी। मूसा को मानने वालों ने अपने आप को यहूदी कह लिया, ईसा को मानने वालों ने अपने आप को ईसाई कह लिया, और ईसा को मानने वालों ने मूसा का इनकार कर दिया, मूसा को मानने वालों ने ईसा का इनकार कर दिया अलैहिस्सलाम का। और हमें ऑर्डर दिया गया कि तमाम नबियों को मानो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को फॉलो करो। मालूम पड़ा कि दीन वही दीन है जो अल्लाह ने आदम के साथ भेजा था। इसलिए अल्लाह कह रहा है इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, काबिल कबूल दीन तो सिर्फ इस्लाम है, इस्लाम है। अब एक सवाल ये आ सकता है ना कि अगर जब दीन वही है तो फिर नबी को मानना क्यों जरूरी है? पीछे के अंबिया में जो लोग मान रहे, तो ईसाई मान रहे ईसा अलैहिस्सलाम, तो वो क्या गलती पे है? तो इस बात को समझ ले, हर दीन जो नाजिल हुआ है उसकी एक लिमिटेशन थी, एक लिमिट वक्त के लिए वो नाजिल किया गया, एक इलाके के लिए नाजिल किया गया, एक इलाके के लिए एक वक्त के लिए नाजिल किया गया, यानी उसकी एक्सपायरी डेट मौजूद थी। हर दीन की जो नाजिल अल्लाह ने किया हर नबी के साथ जो उम्मत आई उसकी एक लिमिट थी, एक इलाका था, और उसका एक टाइम भी मुतय्यन था। इस टाइम के बाद ये दीन वैलिड नहीं होगा, ये दीन वैलिड नहीं होगा। लेकिन एक वाहिद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनके सिलसिले में अल्लाह ने बयान फरमा दिया कि अब हमने आपको भेज दिया है, आपके ऊपर कुरान मजीद नाजिल कर दिया है, आपको कयामत तक के लिए भेज दिया खातमुन नबिय्यीन बनाकर। अब ना कोई दीन चलेगा ना कोई नबी चलेगा। इसीलिए आप देखें हजरत ईसा भी आएंगे ना, कब आएंगे? नाजिल होंगे ऊपर से, ऊपर उठा लिया ना अल्लाह ने, हजरत ईसा नाजिल होंगे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे तो इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे, इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। कयामत की अलामत में जो हदीसें आती है उनको उठा के पढ़े, इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो इमाम कौन है? इमाम कौन हुआ? इमाम मेहदी। अगर हजरत ईसा नबी की हैसियत से आएंगे तो उनकी मौजूदगी में किसी दूसरे को नमाज पढ़ाने की इजाजत नहीं है। जब नबी मौजूद होता है तो नबी ही नमाज पढ़ाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर नमाज किसी ने नहीं पढ़ाई सिवाय उनके हजरत अबू बकर के। जब अल्लाह के नबी ने ऑर्डर दिया कि अबू बकर पढ़ो, आप नमाज पढ़ाओ, तभी अबू बकर ने नमाज पढ़ाई, वरना नबी ने ही नमाज पढ़ाई है। तो नबी की जिंदगी में उम्मत के लिए नमाज पढ़ाने वाला कौन होता है?
नबी होता है। तो हजरत ईसा इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ गए, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती है। इसका मतलब है कि ईसा अलैहिस्सलाम उम्मती बन के आएंगे, रसूलुल्लाह के, नबी बन के नहीं आएंगे। इसलिए खातमुन नबिय्यीन कह दिया गया कि नबियों के ऊपर मुहर लग चुकी है, अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई नबी नहीं आएगा। अब जितने नबी पैदा हो गए, शकील बिन हनीफ का फितना चल रहा है आज माशरे के अंदर, बड़े जहन और दिमाग को जगह पे रखिए। क्यों आज हम ऐसे दौर में जिंदगी गुजार रहे, कदम कदम पे फितने हैं, कदम कदम पे फितने हैं। कई इस्लाम के नाम पे फितने हैं, कई बेहयाई के नाम पे फितने हैं, कई डॉक्टर और इंजीनियर के नामों पे फितने मौजूद हैं, बेशुमार फितने मौजूद हैं। शकील बिन हनीफ के नाम का फितना महाराष्ट्र के अंदर भी बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। और अफसोस ये नहीं है कि ऐसे फितने आएंगे, आएंगे, अल्लाह के नबी ने कहा कि झूठे नबी पैदा होंगे, क़यामत तक पैदा होंगे। अफसोस इस बात का है कि इनके ऊपर ईमान लाने वाले भी मुसलमान पैदा हो गए। अफसोस इस बात का है। और इसमें अफसोस की बात क्या है मालूम आपको? ये जहालत की बिना पे है, ये जहालत की बिना पे। उसका दावा क्या है? उस शख्स का जो शकील बिन हनीफ है, बात आइए तो सुन ले, उस शख्स का दावा क्या है? उसका दावा है कि मैं मेहदी हूं, और दूसरा दावा है कि मैं ईसा हूं। यानी दो दावे कर रहा है कि मैं मेहदी भी हूं, मैं ईसा भी हूं। अभी हदीस आपने क्या सुनी कि मेहदी नमाज पढ़ाएंगे, ईसा पीछे नमाज पढ़ेंगे अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम पीछे नमाज। मालूम पड़ रहा है दो अलग अलग शख्स है। ईसा नाजिल होंगे, शकील बिन हनीफ, वर्ड से क्या पता चल रहा है? पैदा हुआ है, ये पैदा हुआ है। ईसा क्या आएंगे? नाजिल होंगे। और इमाम मेहदी का नाम क्या होगा? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। इमाम मेहदी का नाम भी अल्लाह के नबी ने बता दिया हमको कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। अच्छा, दूसरी सिफत, इमाम मेहदी दावा नहीं करेंगे कि मैं मेहदी हूं। ये भी खास बात है। जितने झूठे मेहदी पैदा हो गए ना, अभी हैदराबाद में पैदा हुआ था, लंबे लंबे बाल, दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं है, वीडियो बना बना के व्हाट्सएप पे डाल रहा था लोगों को कि मैं मेहदी हूं, मैं मुझ पे वही नाजिल हो गई। नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। उससे पहले कादियान में पैदा हुआ था, गुलाम अहमद कादियानी, उसकी तो बाज़ाब्ता एक जमात भी निकली है कादियानी के नाम से। इनके ऊपर ईमान रखने वाले लोग काफिर है, इस्लाम से निकल गए। सुन ले खुले अल्फाज में, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी दूसरे को नबी मान रहा है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगरचे उसका नाम अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहमान है, वो दाढ़ी क्यों नहीं रखता हो। ऐसे फितनों से बचे, इनको अपनी बेटियां ना दे, इनके घरों में अपने बच्चों को निकाह ना करे। ये गुमराह लोग है, ये अहले कुफ्र है, खुले अल्फाज में। क्यों? क्योंकि ऐसे फितनों को खुले अल्फाज ही में पेश करना चाहिए, बेइंतहा खतरनाक फितने। चुनांचे इस बात को समझ ले। अच्छा, दूसरी चीज, ये पैदा कहाँ हुआ है? ये यही बिहार साइड का है, बिहार झारखंड साइड का है। वहां से पैदा होकर वहां लोगों ने पिटाई की तो इधर भाग के आया, और इधर अभी इसका फितना जोर शोर से माशरे के अंदर मौजूद है, और लोग उसके ऊपर ईमान ला रहे। ये जहालत के अलावा कुछ नहीं है। लोगों को चाहिए कि वो इल्म हासिल करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीसें वजाहत के साथ बयान की इमाम मेहदी के सिलसिले में, ईसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में, उनको पढ़े। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। देखे सुने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वज़अत वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा इमरान, उनके वालिद का नाम मरियम बिनते इमरान, उनकी बीवी, उन्होंने नजर मानी। उन्होंने क्या मानी? एक नजर मानी कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे औलाद देगा, मुझे बेटा देगा, तो मैं इस बेटे को अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दूंगी, अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दूंगी, अल्लाह के लिए इसको मैं वक्फ कर दूंगी, अल्लाह के इबादत के लिए छोड़ दूंगी। अब देखिए, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहते हैं कि फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, जब डिलीवरी हुई, बच्चा पैदा हुआ, तो वो लड़की थी। वो क्या थी? लड़की थी। उनकी बीवी ने नजर मानी थी क्या कि अगर बेटा होगा तो मैं वक्फ कर दूंगी।
कहने लगी कि वज़ातुहा उनसा वलैसा ज़करु कल उनसा, और लड़का लड़की की तरह नहीं होता है, यानी दोनों में हैयत और दीनी उसूल के एतबार से कई डिफरेंस मौजूद है। तो अब क्या किया जाए? कहती है वो इन्नी सम्मय्तुहा मरियम, मैंने इसका नाम क्या रखा है? मरियम रखा है। और वो इन्नी उईज़ुहा बिका, मैं इसको पनाह में देती हूँ, अल्लाह मैं इसको पनाह में देती हूँ, वो ज़ुर्रियतहा, और इसकी पैदा होने वाली नस्लों को पनाह में देती हूँ, पनाह में देती हूँ मिनश शैतान, शैतान से अल्लाह तेरी पनाह में देती हूँ, यानी तू इनकी हिफाजत कर। यहां एक बात समझे कि हम लोग ये समझते हैं कि बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों के अंदर शरारतें, बगावत, इस किस्म की चीजें क्यों पैदा हो गई? तो आप एक बात समझे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के बाद से लेकर पैदाइश तक के जो उसूल ज़वाबित दिए हैं ना हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, उसको फॉलो नहीं करने की वजह से औलाद के अंदर ये मामला पैदा हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जब दो मियां बीवी, दो लोग आपस में मिलते हैं निकाह के बाद, जब जिमा करते हैं, फर्स्ट टाइम मिलते हैं या जब भी मिलते हैं, उनको चाहिए कि वो दुआ पढ़े, जो रसूलुल्लाह ने दुआ सिखाई है वो दुआ पढ़े। और जब दुआ पढ़ते हैं तो दुआ पढ़ने की वजह से जो औलाद पैदा होती है, शैतान उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। यहां देखें, पैदाइश के वक्त ही से अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह में दे रही है, और ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा भी होने के कह रही है कि इनके इसकी ज़ुर्रियत जो पैदा होगी अल्लाह उसको भी तेरी पनाह में देती हो, शैतान से कोई इसकी हिफाजत करनी। ये समझे, बहुत गहरी बात है। हमको चाहिए कि इन चीजों को पहले सीख ले, बाद में अफसोस करने से बेहतर है कि पहले सीख ले। कुरान से कहा गया कि हजरत फतक़ब्बलहा रब्बुहा, अल्लाह ने उनकी उस चीज को कबूल किया, मरियम अलैहिस्सलाम को जो उन्होंने वक्फ किया अल्लाह के रास्ते में, उनको अल्लाह ने उसकी कुर्बानी को कबूल किया। फतक़ब्बलहा, अल्लाह ने उसको कबूल किया, रब्बुहा बिक़बूलिन हसन व अंबतहा नबातन हसना, अल्लाह ने उस बेहतरीन अच्छे अंदाज से उनकी उस यानी नियत को कबूल किया। व कफ़्फ़लहा ज़करिया, और मरियम को ज़करिया अलैहिस्सलाम की किफालत में दे दिया, अल्लाह ने ऑर्डर दिया इनको ज़करिया की किफालत में दो, यानी ऐसा इंतजाम कराया कि ज़करिया अलैहिस्सलाम की किफालत में चले गए। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम कौन है ये भी समझते चले, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू है, ये कौन है? खालू है, और नबी भी है, वक्त के अपने जमाने के नबी है। अल्लाह ने उनकी किफालत में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को दे दिया। अब ये एक हुजरे में, एक कमरे में बंद रह के अल्लाह की इबादत करती है। यहां हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के अलावा कोई आता जाता नहीं है, कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता, सिर्फ हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जाते हैं, वो भी इनके लिए कुछ खाना वगैरह लेके जाते हैं और वापस आ जाते हैं, और कुछ नहीं। तो कहते हैं कि उसके बाद कहते हैं वकफ़्फ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब, जब भी ज़करिया दाखिल होते तो क्या देखते? वजदा इंदहा रिज़्क़ा, देखते कि इनके पास तो पहले से रिज़्क़ रखा हुआ है, फल फ्रूट बेमौसमी फल रखे हुए, यानी अभी जिनका मौसम नहीं आया, अभी आम का मौसम आया, अभी माशरे में आम आने के, हाँ, ऐसे फल जो मौसमी नहीं है वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे के अंदर दिखाई देते। कहते हैं कि क़ाला या मरियम, हजरत ज़करिया कहते हैं, ए मरियम, अन्ना लकी हाज़ा, ये कहां से आए, ये रिज़्क़ कहां से आया? यहां तो सिर्फ मैं आता जाता हूं, और कोई आता आता नहीं है, ये कहां से आया? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, हजरत मरियम ने जवाब दिया ये तो अल्लाह के पास से आया है, ये अल्लाह की तरफ से आया। मालूम पड़ा कि अल्लाह चाहे तो बिना जरिया और सबब के भी आपको रिज़्क़ दे दे, अल्लाह चाहे तो दे दे। हजरत यूनुस को 40 दिन तक मछली के पेट में दिया ना रिज़्क़, 9 महीने तक बच्चों को पेट में रिज़्क़ बिना सबब के देता है कि नहीं देता है? अल्लाह चाहे तो दे दे, लेकिन अल्लाह का तरीका ये है, अल्लाह चाहता ये है कि बंदे सबब अपनाए फिर अल्लाह पे तवक्कुल करें, बंदे सबब अपनाए फिर अल्लाह पे तवक्कुल करे। कुरान से क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, हज़रत मरियम ने कहा कि अल्लाह जिसको चाहता है बिना हिसाब किताब के रिज़्क़ देता है।
तो मालूम पड़ा कि रिस्क देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। बंदे को हक पे कायम रहना चाहिए, रिस्क की फिक्र नहीं करना चाहिए, रिस्क तो अल्लाह दे देगा इंशाअल्लाह। उसके बाद हजरत ज़करिया ने जब देखा कि बिना मौसम के फल मरियम को जब मिल सकते हैं, तो मेरी हजरत ज़करिया अलैहि सलाम को औलाद नहीं थी और तकरीबन 80 साल के हो गए थे, यानी औलाद का मौसम भी चला गया था, जवानी चले गई थी, औलाद का मौसम चला गया था, जवानी चली गई थी, बुढ़ापा आ गया था। और बुढ़ापे में आने के बाद आमतौर पर इंसान बेउम्मीद खो देता है कि अब औलाद नहीं होगी। लेकिन हजरत ज़करिया ने जब देखा कि बिना मौसम के फल हजरत मरियम को मिल सकते हैं, तो मुझे औलाद क्यों नहीं मिल सकती, मुझे औलाद क्यों नहीं मिल सकती। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, हजरत ज़करिया ने अपने रब से दुआ की, अल्लाह मुझे औलाद अता कर। क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, एक पाकीज़ा ज़ुर्रियत अता कर दे, औलाद अता कर। अल्लाह ने इन्नका समीउद दुआ, तो दुआ सुनने वाला है, तो दुआ सुनने वाला है। आज हमारे यहाँ कहते हैं दुआ अल्लाह सुनता नहीं है, डायरेक्ट नहीं सुनता है। यहाँ हजरत ज़करिया किससे मांग रहे, मरियम के हुजरे से निकलकर अल्लाह से दुआ मांग रहे डायरेक्ट, और कहते हैं इन्नका समीउद दुआ, अल्लाह तू दुआ सुनने वाला है। हम सोचते हैं कि अल्लाह डायरेक्ट दुआ नहीं सुनता है, और कहता है डायरेक्ट नहीं सुनता है। अल्लाह कहता है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें उनसे कह दो कि मैं इनके शहरक से भी ज्यादा करीब हूं। ये दिल की जो शहरक होती है ना, जहां से पूरा जिस्म का सेंटर जो दिल है, इसकी जो नसें होती है, इससे भी ज्यादा अल्लाह आपके करीब है, अल्लाह आपकी बात सुनता है। और इसकी बेशुमार मिसालें सूरह मुजादिला पढ़ जाइए, उसकी तफसील पढ़ जाइए, मिसाल मिल जाएगी इंशाअल्लाह आपको, उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। कहा फनादतुल मलाइका, अब जब दुआ मांगी अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया, जाओ मेरे ज़करिया ने दुआ मांगी है उनके पास जाओ। फनादतुल मलाइका, फरिश्ते ने निदा लगाई, वह हुआ क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब, कब निदा लगाई, जब हजरत ज़करिया अलैहि सलाम मिहराब में खड़े हुए थे, नमाज पढ़ते हुए खड़े थे। नमाज की हालत में फरिश्ता आया, कहा है ज़करिया, ज़करिया अलैहि सलाम को आवाज लगाई, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, अल्लाह आपको खुशखबरी देता है एक बेटे की जिसका नाम यहया होगा। अल्लाहु अकबर, दुनिया के अंदर ऐसा कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ जिसकी खुशखबरी भी दी जा रही है और नाम भी अल्लाह रख रहा है, नाम भी अल्लाह ने रखा है। कहा कि युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन, और हम नबी भी बनाएंगे, हम इनको यहया को नबी भी बनाएंगे और ये नेक और साले लोगों में से होंगे। हम अंदाजा लगाए हजरत ज़करिया अलैहि सलाम ने जब ये सुना, दुआ मांग ली थी उन्होंने, अल्लाह से दुआ मांग लिया। होता ना कभी इंसान यूं ही दुआ मांग ले और दुआ कबूल हो जाए तो इंसान यार मैंने तो यूं ही मांग लिया तो मिल गई, कुछ और मांग लेता, होता है कभी कभी, देखे आप इंसान के साथ होता है, चलते चलते कुछ मांग लिया, आज ऐसा नहीं होना चाहिए, बेदिली से मांग लिया उसने और वहां गया, वाकई में वैसा नहीं हुआ, फिर सोचता है यार मैंने कहा अल्लाह ने कबूल कर लिया, काश कुछ अच्छी चीज मांग लेता। तो अल्लाह से हमेशा अच्छे दिल से और यकीन और उम्मीद के साथ मांगे, अगर से अल्लाह बेदिली की दुआएं भी कबूल कर लेता है, लेकिन उससे यकीन से मांगे। तो हजरत ज़करिया अलैहि सलाम ने जब फरिश्ते की बात सुनी, क़ाल रब्बी अन्ना यकून ली गुलाम, ताज्जुब करने लगे, अल्लाह से नाउमीद नहीं थे लेकिन ताज्जुब, अन्ना मुझे औलाद होगी, मुझे औलाद होगी, वक़द बलगनी अल किबर, हालांकि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, वम्राअती आखिर, और मेरी बीवी भी बांझ है, उसको औलाद नहीं होगी इतने सालों के, बांझ है वो औलाद कैसे होगी। क़ाल अन्ना लकी हाज़ा, क़ाल कज़ालिका अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, ये अल्लाह का मामला है, जैसे चाहे करे। मालूम पड़ा कि किसी को किसी भी वक्त अल्लाह औलाद देता है, तो नाउमीद नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, 10 साल 15 साल किसी जोड़े को औलाद नहीं हुई, वो पहुंच जाते हैं ताजबाग के गेट पे, मीठा नीम या वो एक खवासा के पास है या आसपास की बता रहा हूं, और फिर उससे भी ज्यादा सोर्स लगाना है तो सीधा अजमेर शरीफ, या फिर उससे पहले कौन है दिल्ली में निजामुद्दीन, और फिर उधर सलीम चिश्ती साहब, सब
जाके राउंड लगा के आता है। क्यों? 10 साल जिस रब ने नहीं दिया वो अब देने वाला है। 10 साल आजमा लिया, 15 साल आपको आजमा लिया, 20 साल 80 साल आजमा रहा है नबी को। हजरत इब्राहिम को 86 साल आजमाया, 80 साल 86 साल अंबिया को आजमाया। आपको 10-15 साल आजमा लिया अल्लाह ने, तो कौन सी बड़ी बात है। अब अल्लाह आपको देने वाला है, आप चले गए आस्थानों पर अपने पेशानी को टिकाने और अल्लाह के अलावा दूसरों को अल्लाह की इबादत में शरीक करने। अल्लाह ने औलाद दे दी, आपका ईमान अल्लाह से हट कर उस मज़ार पे आ गया कि दिया तो इसने, दिया किसने? इसने दिया है। आप सोचे हम क्या कर रहे हैं, आप सोचे हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह का मामला ऐसी है, अल्लाह जैसे चाहता है वैसे मामला अंजाम देता है। अब हजरत ज़करिया को अल्लाह ने औलाद दी, उन्होंने कहा कि अल्लाह कोई निशानी बता दीजिए कब होगी, यानी कैसे मालूम पड़ेगा कि अब औलाद, जैसे हमें होता है ना सोनोग्राफी कराते तो पता चलता है कि प्रेग्नेंट हो गई है खातून, तो या इस किस्म के दूसरे कुछ मामला होते हैं। उन्होंने कहा कोई निशानी बता दीजिए। कहा 3 दिन तक तुम बात करने की सलाहियत रखने के बावजूद लोगों से बात नहीं कर पाओगे, सिर्फ इशारे से बात करना पड़ेगा, सिर्फ इशारों से। अच्छा ठीक है। 3 दिन जब बात करना बंद कर दिए तब समझ गए कि अब बीवी क्या हो गई, हामला हो गई, बीवी हामला हो गई है। अब यहां से 9 महीने के आसपास बच्चा इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके बाद अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात जिक्र किए, काफी चीजें हैं, आखिरी चीज बयान करूंगा, 2 मिनट में इंशाल्लाह बात खत्म कर देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में अल्लाह ने कहा रसूलन इला बनी इसराइल, हमने ईसा को बनी इसराइल की तरफ रसूल बना के भेजा। एक चीज तो ये बयान की कि युकल्लिमुन नास फिल महदी व कहला, ये वो शख्स है ईसा जिन्होंने बचपन में माँ के गोद ही से बात करना स्टार्ट कर दिया। माँ के गोद, माँ लेके आई, लोगों ने कहा मरियम तेरी माँ ऐसी नहीं थी ना तेरा बाप ऐसे था, तो बड़े नेक लोग थे, और ये तूने क्या किया? लोगों ने कहा कि तूने तो जिना किया, नाउज़ बिल्लाह, और तूने ये बच्चा लेके कहां से आ गई तू? तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पहले ऑर्डर दे दिया था कि इनसे कह देना कि मैंने रोजा रखा है, मैं बात नहीं कर सकती, यानी बात नहीं करने का रोजा रखा है। मालूम पड़ा कि पिछली उम्मतों में ऐसे भी रोजे होते थे, और आज भी ये इबादत की शक्ल है। बाहुल्ला नामी एक दीन है, आप दिल्ली में जाएंगे तो लोटस टेम्पल है, लोटस टेम्पल को आप विकिपीडिया करके देख लीजिए, उसके मानने वाले लोग बाहुल्ला नामी शख्स को मानते हैं, और उनकी इबादत का तरीका ये है कि खामोश रहते, यानी अंदर जाके लोटस टेम्पल के अंदर बात करने की इजाजत नहीं है, वो इबादत का तरीका है उनका। मालूम पड़ा कि खामोश रहना भी इबादत है कौमों के अंदर। हमारे यहाँ नहीं है, हमें तो नमाज में ऑर्डर दिया गया सूरह फातिहा पढ़ो, रुकू में जाओ तो सुभान अल्लाह सुभान रब्बियल अज़ीम, सजदे में जाओ तो सुभान रब्बियल आला, दोनों सजदों के दरमियान दुआ पढ़ो, अत्तहियात पढ़ो। कहीं खामोश रहने का हुक्म ही नहीं है, सब जगह कुछ ना कुछ पढ़ना है, अल्लाह की हमदो सना बयान करनी है। तो यहाँ मरियम अलैहिस्सलाम को कहा गया कि खामोश हो, बता देना उनको कि मैं खामोश, रोजा रखा अल्लाह के नाम। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, उनकी तरफ इशारा किया और बोल पड़े कि मैं नबी हूं। सुबह तहा में उसकी डिटेल इंशाल्लाह आएंगी। अब लोगों ने जान लिया कि मरियम ने कोई गुनाह नहीं किया है, चुनांचे अल्लाह ने उनकी निशानियां बयान की। कहा ये बनी इसराइल की तरफ रसूल बना के भेजे गए, अन्नी कद जितुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम अन्नी अखलुकु लकुम मिन अत-तैर। अच्छा एक निशानी देखिए बड़ी जबरदस्त, कहा कि परिंदे, जो परिंदे होते थे, मिन अत-तैर काही अत-तैर फअनफुकु फीही फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह। ये परिंदे जो होते थे ना, ये परिंदे की शक्ल बनाते ना, मिट्टी के परिंदे बनाते, तो मिट्टी के परिंदे को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम छूते थे और अल्लाह के हुक्म से उसमें जान आ जाती थी, वो उड़ने लगता था, जान आ जाती थी। फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से वो जी उठता था। अब देखिए अभी आपने मुश्तबिहात पढ़ा ना, ये मुश्तबिहात वाली आयतें हैं जो अकल से ऊपर जा रही है। ये मिट्टी का परिंदा कैसे जी सकता है, मिट्टी का परिंदा कैसे जी सकता है? तो अल्लाह कह रहा है कि ईसा का मौजूदा था, ईसा अलैहिस्सलाम का मौजूदा था, अल्लाह के हुक्म से होता था। वो उब्रिउल अकमह वल अबरस व उहिल मौता बिइज़्निल्लाह, जो माँ के पेट से अंधा बच्चा पैदा होता था, या बर्स की बीमारी होती है ना, जिस्म गलने लगता है, कोढ़ की बीमारी होती है, ऐसी बीमारियों को, और वह उहिल मौता बिइज़्निल्लाह, और मुर्दे को
किसी मुर्दे को हाथ लगाते थे तो बग्स की बीमारी ठीक हो जाती थी, हाथ लगाते थे तो नाबीना देखने लगता था, हाथ लगाते थे तो मुर्दा जिंदा होकर खड़ा हो जाता था। लेकिन आगे कहा उन्होंने बिइज़्निल्लाह, ये अल्लाह के हुक्म से होता था, मेरी इसमें कोई काबिलियत और सलाहियत नहीं थी। यानी असल चीज किसके तरफ से थी? अल्लाह के हुक्म से तमाम मामला होते थे। वउनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। अगर तुम ईमान वाले हो तो ये अल्लाह की निशानियां हैं, ये अल्लाह की निशानियां हैं। तो मालूम पड़ा कि ईमान वाले लोग ही इन चीजों को मानेंगे। आखिरी चीज कहा इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु हादा सिरातुम मुस्तकीम। ये इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, अल्लाह ही है मेरा रब भी और तुम्हारा रब भी। हजरत ईसा कह गए कि बेशक अल्लाह मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है, यानी मैं माबूद नहीं हूं, रब तो अल्लाह ही है, रब तो अल्लाह ही है। अगर सिराते मुस्तकीम पे गामज़न होना चाहते हो तो उसी की इबादत करो, फअबुदूहु, उसी की इबादत करो। और अल्लाह ने बयान फरमाया इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम, अल्लाह के नजदीक ईसा आदम की तरह है। आदम की तरह कैसे है? देखिए, तखलीक की 4 शक्लें माशरे के अंदर पाई जाती है। एक बिना माँ बाप के, एक बिना माँ बाप के अल्लाह ने पैदा कर दिया हजरत आदम को, बिना माँ के आदम की फसली से हजरत हव्वा को। दूसरी शक्ल, तीसरी शक्ल माँ है बाप नहीं है, हजरत ईसा, हजरत ईसा बाप नहीं है, माँ है, हजरत ईसा को पैदा कर दिया। कुन, पैदा हो जा, हो गए, कुन फयकून कह के। तो तीसरी शक्ल। और चौथी शक्ल आम पैदाइश, मर्द और जन के मिलने से बच्चा पैदा होता। ये 4 शक्लें पैदाइश की है और इनमें से जिसको चाहे या इस जैसे चाहे अल्लाह जिसको चाहे पैदा करता है। तो अल्लाह ने कहा कि ईसा की मिसाल आदम जैसी है कि आदम को हमने बिना माँ बाप के पैदा कर दिया और ईसा को बिना बाप के पैदा कर दिया। अल्लाह जैसा चाहे वैसा कर दिया, अल्लाह का मामला है। ये चंद बातें हैं जो इस सूरत से आपके सामने रखी गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह सही मानों में हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। चौथा पारा तो स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी, चौथा पारा अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। ये चंद बातें हैं, अल्लाह से दुआ है